नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज सहारा की करेंगे और सहारा के निवेशकों के लिए आज की खबर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि 9 अगस्त से रांची में विश्व भारती जनसेवा संस्थान के द्वारा आमरण अनशन का कॉल दिया गया है। अब उस अनशन की तैयारी किस प्रकार से है और आज जो एक खबर छपी है दैनिक भास्कर में, उसको लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुशवाहा जी। नागेंद्र कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नेटवर्क पर। आप पहली बार जुड़ रहे हैं। एक तो आप लोगों की मांग क्या है, किन किन मांगों को लेकर आप लोग ये अनशन करने जा रहे हैं? जी, आपके चैनल के जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सबको मेरा नमस्कार है। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जनसेवा संस्थान। 9 अगस्त से रांची में सत्याग्रह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। वो अविलंब आमरण अनशन नहीं होगा, पहले सत्याग्रह शुरू होगा। हम सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को अपनी मांग मानने के लिए मजबूर करेंगे और 2 दिन 4 दिन अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तब फिर हम सरकार को नोटिस देकर के आमरण अनशन शुरू कर देंगे। बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड में सहारा पीड़ितों के लिए बहुत से वादे किए थे और उस वादे को पूरा करने से झारखंड ही नहीं पूरे देश के सहारा पीड़ितों को लाभ मिलता। 2024 के इलेक्शन में विश्व भारती जन सेवा संस्थान के साथ संपर्क साधा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। पीएम आवास में बुला करके सहारा की सारी बातें समझी गई थी हम लोगों के द्वारा कि क्या क्या हुआ है, कैसे स्कीम हुआ है। और उसके पीछे की कहानी ये है कि विधानसभा के चुनाव में माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी झारखंड आए हुए थे प्रचार में और उन्होंने सहारा पीड़ितों के भुगतान नहीं होने का कारण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ही बता दिया था। वो आप जाकर के यूट्यूब के में बहुत सारी वीडियो होगी, देख सकते हैं। क्योंकि झारखंड में हम लोग काफी लीगल लड़ाई और सड़क की लड़ाई उस समय लड़ रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को नजर हम लोगों के ऊपर पड़ा और हम लोगों से बुला करके पूछे कि ये मामला क्या है। हम लोगों ने विस्तार से बताया था कि कैसे कैसे सहारा में स्कीम हुआ, हम लोगों का पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा, सारी बातों को जिक्र किए थे। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा करो कि चुनाव का वक्त है, चुनाव में आप जितने भी सहारा पीड़ित झारखंड के हो, लगभग 1 करोड़ की संख्या में, हमको बताया था कि 1 करोड़ की संख्या है, चुनाव में हमारी सरकार बनवाओ और सरकार बनेगी तो सहारा पीड़ितों के लिए हम लोग काम करेंगे। क्या क्या काम करना होगा हमको बताओ। तो हमने कहा था कि सबसे पहले सर कि सहारा के जो अधिकारी हैं, जो सहारा के पैसे को लूट करके देश विदेश में भागे हुए हैं, देश में हमारे ही पैसे से अय्याशी कर रहे हैं, इन सभी को पहले केस करके इन लोगों को जेल में डालना होगा। बोले कि ठीक है, ये काम किया जाएगा। दूसरा हमने कहा था कि 2024 फरवरी में हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किए हैं अपने एनजीओ की तरफ से। हमारे उस समय तक करीब 30,000 मेंबर थे एनजीओ का और पूरे देश के 10 करोड़ लोगों के लिए हम लोगों ने फाइल किया था और हमारे पास पैसे की काफ़ी कमी थी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि झारखंड के निवेशकों के लिए आप उसमें एक हस्तक्षेप याचिका यानी कि आईए फाइल कर दीजिए और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए हम लोगों को आर्थिक अनुदान झारखंड सरकार दे। बोले कि ठीक है, ये भी कर देंगे। तीसरा हमने मांग किया था कि झारखंड, वैसे तो पूरे देश में सहारा से पीड़ित होकर 10-12 हजार लोग आत्महत्या कर लिए, तो चूंकि दूसरे राज्य की बात यहाँ नहीं कर सकता था, लेकिन झारखंड के जो लोग अवसाद में आकर के, डिप्रेशन में आकर के या सुसाइड जो कर लिए, उनके परिजनों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। बोले ठीक है, डेटा बना करके तुम लोग देना, हम लोग कर देंगे। वो भी आ गया। इंक्वायरी कमीशन की बात थी। इस तरह के तमाम मुद्दे लिया गया। तो हमने उनको कहा था कि एक मेरी पूरी बात सुन लीजिए, ये मेरा माथा में ठनक रहा था
कि नेता कब पलट जाएंगे कहीं कुछ ठिकाना नहीं है। और अभी तो मान लीजिए कि इनकी जरूरत है तो हम लोगों को बुला के बात कर रहे हैं, कल बात करें या ना करें। तो हमने कहा था कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, आपका जो मैनिफेस्टो जो निकलने वाला है चुनाव में, उसमें हमारी सारी बातों को डालिए। बोले ठीक है, हम डलवा देते हैं। मैनिफेस्टो टीम को बुलाया गया हम लोग के सामने और ये बातें उसमें ऐड करवाया गया। फिर अपने पार्टी कार्यालय में अपने बड़े नेता विनोद पांडे जी के द्वारा हम लोग के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सारी बातें कही गई थी। सरकार के बनने के समय सहारा पीड़ित काफी सरकार को बनाने के लिए मेहनत की है। हम लोग भी निकले कि हमारी बात जब भाजपा की सरकार नहीं सुन रही है तो कम से कम एक राज्य के मुख्यमंत्री, एक राज्य का सरकार हम लोग के साथ आ जाएगा तो ये लड़ाई मजबूत होगी। और उसमें चुनावी घोषणा पत्र में बातें आई, बड़े बड़े एक एक पेज का इश्तिहार निकाला गया झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, झामुमो के द्वारा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी कि हम आएंगे तो सहारा पीड़ितों को मुआवजा देंगे, अपराधियों को जेल में डालेंगे, कानूनी लड़ाई रहेगी, तमाम चीजें आप जाकर के देख सकते हैं या हमसे ले लीजिएगा। खुद आज आप देखे होंगे एक ऑडियो भी, वीडियो भी हमने भेजा है, वो भी चुनावी घोषणा का ही था, उसमें भी कहे। तो झारखंड के लोगों को लगा कि नहीं, कोई है जो हम लोगों का साथ देने को तैयार है। झारखंड के लोगों ने जितना हो सका भर भर के झामुमो को वोट दिया और इंडिया गठबंधन की यहाँ सरकार बनाने का काम किया। सरकार बनने के बाद कुछ काम भी हुआ, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं हुआ। यहाँ पे सीआईडी में एफआईआर करवाया गया मेरे द्वारा और उसमें 9 आदमी को आरोपित बनाया गया। जो 400 करोड़ रुपए का एफआईआर हुआ था उसके माध्यम से झारखंड का डाटा जो लिया गया, हमने कहा कि सहारा से डेटा ले लीजिए, चूंकि यहाँ पे 3 सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये 3 सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको लाइसेंस दिया गया था। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के द्वारा सहारा क्यूसोप और सहारा क्यूसोप का सहारा ईस्ट एक कंपनी थी और सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 3 कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के द्वारा है। मतलब टोटल 6 कंपनी में पैसा यहाँ के लोगों का फंसा हुआ है, 3 कॉर्पोरेटिव और 3 ये। तो इसका डेटा पहले सहारा से लिया जाए कि डेटा है कितना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर कितना पैसा है लोगों का फंसा हुआ। तो उसका एक रूपरेखा तैयार करके डेटा जब लिया गया तो 31 दिसंबर 2024 तक 3 सोसाइटी का, हमारा इंडिया, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव और सहारियन का ही केवल डेटा सीआईडी ले पाई। और वो तीनों कोऑपरेटिव में ही 32,900 करोड़ रुपया का डेटा आया कि इतना बकाया है झारखंड का, 32,000 करोड़, 32,900 करोड़। और 3 जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के द्वारा था, क्यूसोप, सहारा कॉमर्शियल, ये सब का डेटा आज तक सीआईडी नहीं ले पाई सहारा से। तो अगर उसको ही मिलाते तो कम से कम 8-10 हजार करोड़ उसमें भी होगा, तो 40 से 42 हजार करोड़ रुपया झारखंड का निकलता है, जिसमें कि 32,900 करोड़ रुपया का डेटा यहाँ पे आ चुका है। नहीं, अब यानी कि आप लोग नागेंद्र जी, आप लोग पहले तो आप लोगों को बुलाया गया, खास करके हेमंत सोरेन के द्वारा, और जब इलेक्शन बीत गया तो क्या आप लोग उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ यही काम हुआ कि सीआईडी के जरिए जो डेटा लिया गया, बस इतना ही काम हुआ क्या? इसके बाद आप लोगों से नहीं, कोई काम हुआ। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को बुलाए भी थे, चुनाव जीतने के बाद हम लोग को बधाई भी दी कि आप लोग जो काम करना था कर गए और बाकी काम अब जो हम लोग वादा किए उसको पूरा करेंगे। उसके लिए वहाँ डीजीपी सर को, अनुराग गुप्ता सर को लगाया गया। अनुराग गुप्ता सर काफी काम हम लोगों के लिए किए। और उसके बाद सहारा में जो वारंटी, जो केस हुआ था उनमें उन लोगों का वारंट जारी किया गया 9 आदमी के नाम से, जिसमें मात्र 2 आदमी को गिरफ्तारी हुई, 7 का गिरफ्तारी आज तक नहीं हुआ। 1 साल हो गया। मई महीना 2025 में वारंट जारी हुआ था। सपना राय, जयव्रत राय जो सुब्रत राय के भाई हैं, सुशांतो राय, सीमांतो राय, नीरज कुमार पाल, डीके श्रीवास्तव, इनमें से कई लोगों का बेल हाईकोर्ट से रिजेक्ट भी हुआ। लोअर कोर्ट तो रिजेक्ट किया, ये हाईकोर्ट भी कर लिया। लेकिन ये 7 आदमी को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अगर गिरफ्तारी हो जाती तो हम लोगों का सीधा मानना था कि जब चोर चोरी करके भाग जाता है तो अगर चोर पकड़ा जाएगा तो माल का भी रिकवरी हो जाएगा, क्योंकि यही लोग कंपनी का पैसा मार करके बैठे हुए हैं।
ये नहीं, नहीं हो पाया। सहारा की उसके कुल बाद कितनी उसके बाद संपत्ति, सहारा की कुल कितनी संपत्ति नागेंद्र जी आपके हिसाब से सहारा की कुल कितनी संपत्ति झारखंड के पेरिफेरी में, झारखंड सीमा में है, झारखंड के पास इनकी जमीन वगैरह? झारखंड में इन लोगों का काफी कम संपत्ति था। एक बोकारो में है, तो भी थोड़ा हम्म डिस्प्यूटेड है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। और एक धनबाद में जमीन था। धनबाद हम्म का जमीन पर वहां के जो लोग जिनसे ये लोग खरीदे थे, उन लोग हम्म कुछ लोग केस किए थे, और वो केस लोअर कोर्ट में हारने के बाद में ये लोग हाई कोर्ट में भी जाकर के हार गए। मतलब धनबाद का जमीन उनके हाथ से निकल गया। और बोकारो हम्म का जमीन जो है वही 60-70 एकड़ जो था, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ झमेला चल रहा है। कुछ जमीन इनके पास बोकारो का ही बचा हुआ है, और कोई यहाँ पर सहारा का प्रॉपर्टी झारखंड में नहीं है। अच्छा, ये जो कहा गया कि 2023 में जो पोर्टल का निर्माण किया गया सहकारिता मंत्रालय के द्वारा, उस पोर्टल पे मांगा जा रहा था कि आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, जिन 4 सोसाइटियों का डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा था। तो उसमें कहा जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में लोग उस पर जमा कर रहे हैं, लेकिन 39 लाख ही सिर्फ ऐसे दस्तावेज हैं जिसका वेरिफिकेशन अभी तक हो पाया है। क्या आप लोग जो झारखंड के जितने निवेशक हैं, उनमें कितने लोगों का अभी तक वेरिफिकेशन हुआ? कोई डेटा आप लोगों के पास उपलब्ध है क्या? ऐसा कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। और देखिए, हम्म, बात है पोर्टल पे तो सब लोग अप्लाई किए थे। बिल्कुल। 99% लोगों का पोर्टल से क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है। जहाँ हम्म सहारा इंडिया ने खुद लीक करके दिया था सहकारिता मंत्रालय को कि हम जो डाटा दे रहे हैं वो डाटा मेरा सही है, वो एफिडेविट दिया गया था, वो हम लोग के पास उसका लेटर भी है। अगर हम जो हम्म डाटा दे रहे हैं उस डाटा में अगर कोई त्रुटि होगी तो हम्म सरकार हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन हम्म पूरा का पूरा ही त्रुटि रहा। 99% लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो गया। उस हम्म क्लेम को ठीक करवाने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। अगर जो कोऑपरेटिव के जो डायरेक्टर थे उन लोगों पर अगर कार्रवाई की जाती तो सारा डेटा सही हो जाता। लेकिन हम्म बात यह था कि जितना क्लेम आया सरकार उसको सोचा ही नहीं था। ये हम्म लोग सोचे थे कि 5,000 करोड़ रुपया निकाल लिए हैं, इससे पूरा देश का पैसा मिल जाएगा। पोर्टल हम्म जब बना, सरकार खूब वाहवाही लूटी कि जो लोग क्लेम कर रहे हैं उनका 45 दिन में पैसा दे देंगे। और पता हम्म चला कि पोर्टल पे 1 करोड़ से ज्यादा लोग क्लेम कर दिए, और वो क्लेम बिना इंटरेस्ट का 1 लाख करोड़ रुपया हो गया। उसमें हम्म, MIS नहीं है आपका, जाकर के डेथ क्लेम नहीं है, ये सब चीज तो है नहीं। फिर भी एक बिल्कुल। लाख करोड़ हो गया, और पैसा वहां है नहीं। जो डिवेंचर का पैसा जो मैनिपुलेट करके लिया गया सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़, तो दस हम्म, हजार करोड़ में से अगर प्रिंसिपल भी लौटाएंगे तो 1 लाख करोड़ रुपया कहाँ से लौटाएंगे? और उसका जो बिल्कुल। सोल्यूशन था वो सरकार किया नहीं। उसका सोल्यूशन यही था कि अगर तुम मैनिपुलेट करके निकाले ही तो उस हम्म अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपया था, टोटल निकाल लिए होते। और हम्म सहारा इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट में लीक करके दिया था कि 62,500 करोड़ रुपया सहारा की MB वैली में लगाया है। तो कोऑपरेटिव हम्म का हिस्सा MB वैली भी हो गया। अगर MB वैली को सरकार जब्त करके नीलाम कर देती तो वहां से हम्म 62,500 करोड़ रुपया और 25,000 करोड़ रुपया अगर दोनों जोड़ दिए तो आसपास 1 लाख करोड़ रुपया हो जाता। और बड़ी आसानी बिल्कुल। से जितने लोग पोर्टल पर थे सबका प्रिंसिपल तो वापस हो जाता। लेकिन सरकार वो भी काम नहीं किया कि 62,500 करोड़ रुपए के लिए अभी नहीं, वैल्यू तो भी जब्त नहीं किया। आप लोगों की मांग क्या है? जो केंद्र सरकार से आप लोगों की क्या मांग है कि क्या अभी पोर्टल के फिलहाल तो माध्यम से केंद्र इसका सरकार से समाधान हो, कोई मांग या नहीं फिर है। जो या केंद्र फिर जो सरकार से अभी जो ये हम्म प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें केंद्र सरकार से कोई भी मांग नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार तो पहले ही विफल साबित हो चुका है। अभी मामला हम्म आ गया है झारखंड पे कि झारखंड में जो वादे किए गए थे उसको हम्म महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा झारखंड के जो इस बार असेंबली जो बना 2024 में पहला हम्म भाषण सहारा के ऊपर किया गया था। उसमें 42 हम्म मुद्दे लिए गए थे। 42 मुद्दे में कौन कौन काम करना था, उसमें 11 नंबर 12 नंबर पे सहारा के मुद्दा था कि सहारा हम्म पीड़ितों के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी, मुआवजा देगी, केस हम्म लड़ने में हेल्प करेगी। ये एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। इंक्वायरी कमीशन का गठन करने के लिए हम लोगों से ड्राफ्ट मांगा गया, हमने वो भी दिया। इंक्वायरी कमीशन के लिए सरकार ने उसका पे बना करके भेजा गया, लेकिन आज 1 साल से इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बना। पेपरों में बड़े बड़े इश्तिहार सरकार की ओर से दिए गए कि हम इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं, सहारा की संपत्ति जब्त करिए, एक भी काम नहीं हुआ है। तो अभी हमारा मैटर लग यहाँ है कि जब सरकार वादा किया कि हम्म सहारा के वारंटी अधिकारियों को गिरफ्तार करेंगे, वो काम हम्म करे सरकार। दूसरा, सहारा के जो लोग पीड़ित परिजन हैं उनके लोगों को आर्थिक मुआवजा देंगे, उनको 10 लाख हम्म रुपया करके मुआवजा दे सरकार। तीसरा,
कि इंक्वायरी कमीशन का फाइल जो पेंडिंग है 1 साल से, उसको बना करके दें हम लोगों का। और चौथा, जो जमीन का मामला जो था सहारा का, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना करके लोग बेच दिया, उसके लिए हम लोगों ने एक FIR CID में किया था और 20 प्रॉपर्टी का सेल डीड निकाल करके साक्ष्य के रूप में CID को हम लोग दिए थे। वो 20 संपत्तियों को CID जब्त करे, उसके लॉ में है। पिछला DGP सर साहब काफी काम करके गए थे, लेकिन नया जो DGP मैडम आई है कुछ काम ही नहीं कर रही है। तो यही हमारा 4 डिमांड अभी है। अभी आप लोगों की मांग जो है वो हेमंत सोरेन से है, यानी अभी आप लोगों की मांग केंद्रीय मंत्री से नहीं है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री से नहीं है, क्योंकि केंद्रीय आप लोग ये सहकारिता मान रहे हैं मंत्री कि तो वो विफल हो बेकार चुके आदमी हैं। है, वो तो बेकार है, उनसे तो हम लोग कुछ उम्मीद ही नहीं पा रहे हैं। उनके चक्कर में तो 1 साल 2 साल हम लोग बर्बाद कर चुके हैं। उनके चक्कर में रात रात भर लोग जाग करके पोर्टल पे पैसा 500 1 हजार रुपया दे करके एक सर्टिफिकेट के पीछे लोग क्लेम करवाए, क्योंकि वो कमिटमेंट किए थे कि जो लोग पोर्टल पे क्लेम करेंगे उनका 45 दिन में पैसा मिल जाएगा। तो वो अपना कमिटमेंट तो पूरा किए ही नहीं। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि नेता वादा करके भूल जाते हैं। तो वो तो किए ही नहीं, और जो दूसरा आदमी सामने खड़ा हुआ कि अगर हम आ जाएंगे तो हमें काम करवा देंगे, और वो भी नहीं किया। तो जितना हमारे लिए बेकार आदमी अमित शाह जी हैं, उससे कई गुना ज्यादा बेकार आदमी ये साबित हो गए। तो इस तरह से तो नहीं छोड़ा जा सकता है ना। पहले झारखंड सरकार से हम नहीं लोग तो निपट लेते हैं, आप लोग अगर झारखंड आप लोग सरकार से अगर झारखंड निपटने दीजिए, सरकार के उसके बाद ऊपर अमित शाह से भी हम लोग निपटेंगे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनसे भी निपटेंगे। लेकिन पहले यहाँ एक बार हम लोग निपट ले, झारखंड सरकार जो वादा पूरा किया उसको पहले कर ले, क्योंकि इन अधिकारियों के खिलाफ में गैर जमानती वारंट आज 1 साल से है। दिल्ली में हम जाते हैं, दिल्ली की पुलिस कहती है, हम 2 बार 3 बार जंतर मंतर पर भी गए, वहां की पुलिस कहती है कि हमारे यहाँ तो कोई वारंट है ही नहीं। क्या झारखंड की CID या झारखंड का प्रशासन कहेगा कि हमारे यहाँ कोई वारंट नहीं है? तो पहले हम लोग चाह रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि मेरे NGO के 32,000 मेंबर हैं और उनका लगभग 2,000 करोड़ रुपया विथ इंटरेस्ट निकलता है। ये पैसा हम किसी भी हालत में लेंगे, जब तक इनके गिरबान में हाथ डाल के इनको जेल में नहीं डाला जाएगा तब से इनसे रिकवरी लेना मुश्किल है। इसीलिए पहले हम एक काम करेंगे, उसके बाद हम लोग वहां पे निपटेंगे देश के 10 करोड़ लोगों के लिए। माननीय सुप्रीम नहीं, कोर्ट में अगर पिटीशन हम अगर ला के एक बैठे एक हुए हैं। एक नागेंद्र जी, अगर एक फर्ज कीजिए कि आप वहां पर सत्याग्रह करते हैं और सत्याग्रह के बाद भी आपका समाधान नहीं हो पाता है, तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? तब का तब देखेंगे ना, अभी कैसे बता दे रणनीति। अभी तो रणनीति बहुत सारा बड़ा बना हुआ है, लेकिन अभी अभी तो पहले एक इसको बार फेल करने हो दीजिए चुके ना। हैं, क्यों नहीं अभी होगा? तो एक जब बार वो जब फेल हो जब चुके हैं ना। ये अभी अभी तो फैक्ट हेमंत कहाँ हो सोरेन गए एक हैं? बार फेल हो चुके हैं, अब वो तो भैया, आपको ये लड़ाई मैनिफेस्टो में केवल लिख अब करके हेमंत दे सोरेन चुके से नहीं है ना, सरकार तो प्रशासन भी तो उसमें है। वारंट जारी तो कोर्ट किया है और करना उसको प्रशासन के है। जब संविधान का पालन करने वाले जो लोग हैं प्रशासन में बैठे हुए, जो खुद ही वारंट लेके बैठे हैं, तो इनको छोड़ दिया जाए क्या? झारखंड की पुलिस, जो पुलिस है, उनको तो काम अपना करना पड़ेगा ना। माननीय मुख्यमंत्री जी भले गृह मंत्रालय भी उनके प्रभार में है, अगर वो नहीं करते हैं तो यहाँ के DGP मैडम हैं और जो प्रशासन के जो लोग हैं, इन लोगों को तो अपना काम करना पड़ेगा। जब आप 1 साल से वारंट लेकर बैठे हुए हो, जब 10,000 20,000 50,000 के लोग घोटाला करके चोरी करके भाग जा रहा है, उसका कागज पकड़ के आप ला सकते हो। और जो लोग झारखंड का 40,000 करोड़ रुपया लूट करके और देश का 5 लाख करोड़ रुपया लूट के भागा हुआ है, आप उसको पकड़ कर नहीं ला सकते हो। तो आप वारंट किसके लिए थे? आप इन्वेस्टिगेशन क्यों किए? चार्जशीट क्यों फाइल किए? तो प्रशासन के साथ भी तो झगड़ा है। तो यही अच्छा, बात प्रशासन से हम लोग मनवाना चाह रहे हैं कि इन अपराधियों को गिरफ्तार कीजिए। तो आपको नजर में अपराधी हो गए। जब आप बिल्कुल उनको नोटिस दे रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं, आप वारंट लिए हुए हैं, तो आप अपना वारंट का तामील कीजिएगा ना। नहीं, अच्छा ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी से तो झगड़ा इस बात का है कि उन्होंने मुआवजा नहीं दिया, उन्होंने इंक्वायरी कमीशन अभी तक नहीं करवाया, बाकी चीजें तो CID का है। नागेंद्र जी, चूंकि हम लोग जो लगातार वीडियो बनाते हैं उसमें कई सारे कमेंट भी आते हैं और उसमें कुछ कमेंट इस प्रकार से भी आ रहे हैं कि जो पोर्टल के माध्यम से सिर्फ 4 सोसाइटी का ही वहां पर वो अपलोड होता है, तो बाकी और जो जैसे कि क्यूसॉप में है और भी जो उनके और नहीं, भी उसके लिए अलग कोई पोर्टल नहीं बना, उसका कोई सुनवाई है ही नहीं। पोर्टल पर केवल सोसाइटी का ही लिया गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के द्वारा जो लाइसेंस था क्यूसॉप का, कॉमर्शियल का, इसका कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं,
वो फाइल वो पिटीशन का सुनवाई होगा तभी ये सारे मामले आएंगे, क्योंकि पूरे पब्लिक की ओर से केवल विश्व भारती जन सेवा संस्थान का ही पिटीशन वहां पे लगा हुआ है। उसमें हम लोग सारे मैटर को डाले हैं, लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है कि 2 साल से हम लगा करके बैठे हुए हैं। इस देश का जो कानून है, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी हो, 2 साल 3 साल सुनवाई में लग जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लिए आप लोग कर रहे हैं या बाकी और भी जो देश के नहीं नहीं, लोग हैं? हमारे हमारे एनजीओ के करीब 12 हम्म, स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं। वो 12 ठीक है। स्टेट के मिलाकर के 32,000 मेंबर है, ओनली झारखंड के नहीं है। और इस प्रोटेस्ट में पूरे देश के लोगों 12 स्टेट के लोग करीब शामिल हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम जाकर के अभी उड़ीसा में मीटिंग किए, जाकर के नागपुर में किए, कानपुर में किए, कई जगह हम लोग गए। अभी और लोग मीटिंग लगा ही हुआ है तो सारे आप देश के लोगों की लिए। आगे की रणनीति क्या है कि इसके बाद मान लिया जाए यहाँ पर कुछ अगर सफलता आप लोगों को मिलती है तो क्या इसके बाद इसको मेरा और भी पहले है बढ़ाने कि सहारा के जितने भी वारंटी अधिकारी हैं जो हम्म पैसा लेकर देश विदेश में छुपे हुए हैं, हमारे पैसे से मस्ती कर रहे हैं, पहले इनको हम्म जेल में डलवाया जाए। मेरा पहला लक्ष्य यही है। ये काम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किए हैं, स्पेशल बेंच मिला है, वहां भी सुनवाई होगा। इनको जो क्रिमिनल केस हुआ है, इनके किए गए कुकर्मों को पहले सजा दिलवाना जरूरी है, क्योंकि क्रिमिनल केस हम लोग पैसा के लिए थोड़े किए हैं, इनको तो सजा दिलवाने के लिए किए हैं। 409 का केस है, 409 में कम से कम 10 साल का सजा होगा या तो आजीवन कारावास होगा। यहाँ गवाही चल भी रहा है, 4-5 गवाही हो गया है, गवाही भी चल रहा है। पहला काम है कि इस देश में एक मिसाल कायम करना है कि सहारा या सहारा जैसी कोई भी चिट फंड कंपनी आगे नहीं आवे, जिसके कारण देश के 13 करोड़ लोगों का पैसा ठगा जाए, लोग घर से बेघर हो जाए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, बहन बेटियों की शादी नहीं हो, बच्चों की पढ़ाई का पैसा कोई हड़प जाए। आज सहारा का नाम से आया, कल किसी और नाम से लोग आ जाएगा। एक मिसाल कायम होना चाहिए कि तुम अगर गलत किए हो तो कानून संगत तुमको सजा मिलेगा। इसीलिए पहले इन लोगों को सजा दिलवाना जरूरी है, पैसा बाद मिलेंगे। पहले इन लोगों को आजीवन कारावास करना, यही विश्व भारती जन सेवा संस्थान का लक्ष्य है। नहीं, इसमें तो ये तो एक लंबी प्रक्रिया है। आप लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं वो एक लंबी रहने प्रक्रिया दीजिए, है और अगर लंबी उसमें प्रक्रिया है, लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई लंबी प्रक्रिया क्या है, जो काम कानून को करना हो तो उन लोगों को करना पड़ेगा ना। नहीं, वो कानून करना अगर पड़ेगा अपना लेकिन काम ना इसमें करे तो इसमें पब्लिक बहुत तो तरह के। सड़क पे आएगा ही। नहीं नागेंद्र जी, मैं आप ही लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ, मेरा किसी दूसरे तरफ से तो कोई लेना देना है नहीं। मैं तो सिर्फ सहारा निवेशकों की आवाज उठाता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग साथ के साथ अगर पैसे के लिए भी लड़ाई लड़े तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा क्या? क्योंकि पैसे अगर के लिए तो हम लोग पैसे गए अगर नहीं लोगों है, को पैसे के लिए पैसे हम लोगों लोग को मिल माननीय जाएगा अगर निवेशकों भैया को तो निवेशकों को लाभ पैसा होगा के फिर। लिए आप पूरी बात सुन लीजिए। आप वेबसाइट पे सर्च कर लीजिए 147 2024 सिविल रिट हम्म पिटिशन हम लोगों ने फाइल किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में पैसे के लिए ही। हम्म लेकिन पैसा लेना तो अब सेकेंडरी हो गया। प्रथम हम्म लक्ष्य है कि जो लोग गलत काम किए, जिनकी वजह से इस देश के 13 करोड़ लोग ठगे गए, 15 से 20 हजार लोग आत्महत्या किए, लोगों हम्म का पढ़ाई लिखाई बाधित हुआ, एमआईएस का हम्म पैसा नहीं मिलने से बुजुर्गों को काफी दिक्कत हुआ, दवा के लिए, मेडिकल चिकित्सा के लिए, खाने के लिए, राशन के लिए। जिन लोगों ने इस तरह का कुकर्म किया, पहले इन लोगों को सजा दिलवाना बहुत जरूरी है। पैसा तो नहीं लेंगे, पैसा तो चल कर के आएगा, पैसा हमारा कहाँ जाएगा, क्योंकि इनका पूरी संपत्तियों का ब्यौरा हम लोगों के पास है। उसके लिए भी हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि इनको जब्त करवा करके नीलाम करके हम लोगों को पैसा दो, वो तो करेंगे ही। हमारा लक्ष्य है कि पहले एनजीओ का जो 2,000 करोड़ रुपया है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से वो रिलीज करा ले। और हम्म पहला लक्ष्य अभी झारखंड में बन गया है कि इन अपराधियों को जेल की सलाखों में डलवाया जाए, इनके ऊपर सजा दिलवाया जाए, कम से कम 10 साल का सजा तो इनको हो या आजीवन कारावास हो। तो ये थे विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुशवाहा जी और ये बता रहे थे कि अब इन लोगों का जो एकमात्र लक्ष्य है वो पहले है कि जितने भी वारंटी अधिकारी हैं सहारा के उनको पहले गिरफ्तार किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि ये लोग अब ये चाह रहे हैं कि अब इस प्रकार से कोई भी घटना कम से कम आने वाले समय में भारत में ना देखने को मिले और लोग परेशान ना हो, इसलिए इन लोगों को कड़ी सजा मिले। तो ये पूरी खबर आज की थी। हम इसी प्रकार से और भी खबर आपके लिए लाते रहेंगे। सहारा निवेशकों से जुड़ी जो भी खबर हमारे सामने आएगी वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तो आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।